कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेंथन कमांड है, ठीक है। इसमें चार चीज़ें हैं, डेल्टा, टोटल, परसेंट और डायनामिक। तो इन सब को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका शॉर्ट जो कमांड है, एलियस जो है वो LEN होता है, ठीक है, लेंथन कमांड। चलिए अपना ऑटोकैड ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तकरीबन हो जाएगी ये 10 फीट की। ओके, 10 फीट की हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, 10 फीट। तो सबसे पहले लेंथन कमांड का यूज़, इसमें असल में हम एक वक्त में 2-3 काम इससे कर सकते हैं। सबसे पहले कमांड अप्लाई करते हैं, LEN करते हैं। LEN करके आप एंटर करेंगे जैसे ही, तो नीचे देखें आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, और आगे वही 4 आ गए हैं, डेल्टा, परसेंट, टोटल, डायनामिक। सबसे पहले आप डेल्टा पे क्लिक करें, ठीक है। डेल्टा को चेक करने के लिए DE भी प्रेस कर सकते हैं या फिर खाली क्लिक कर सकते हैं। अगर आप DE प्रेस करें, क्योंकि DE कैपिटल लिखा हुआ है, जो कैपिटल पहले 2 वर्ड हैं वो आप प्रेस कर सकते हैं। DE करके एंटर कर दें, डेल्टा आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर वो पूछेगा एंटर डेल्टा लेंथ। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन 10 फीट की मैंने लगाई है, तो ये हो जाए 13 फीट की, यानी मैं इसको जितना बढ़ाना चाहता हूँ, या 20 फीट की, फॉर एग्जांपल 13 फीट की। अब 13 फीट लिख के इस पे जो है 3 फीट लिख दें, इधर 3 फीट लिख के आप इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करें, एक बार फिर एंटर कर दें, तो आपके पास इसकी जो लेंथ है वो, उसमें इसको क्लिक करना है आपने एक बार ऑब्जेक्ट को, ठीक है। LEN एस्केप हो गया, दोबारा से देखें LEN, उसके बाद डेल्टा, उसके बाद आपने 3 फीट लिखा, एंटर, और फिर जब ये पिक बॉक्स बन जाएगा आपने इस लाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लाइन पे आपने क्लिक कर देना है। इस तरफ अगर मैं क्लिक करता हूँ ऐसे, तो ये देखें 3 फीट इसमें इजाफा हो गया। फिर एंटर कर देंगे, जैसे ही एंटर करेंगे आप देखें उसकी लेंथ जो है 13 फीट हो गई है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको 2 फीट और बढ़ाना चाहता हूँ, अगर मैं इस साइड से बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, LEN एंटर, डेल्टा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 2 फीट और बढ़ जाए, 2 फीट लिख के एंटर। फिर आप इस पे क्लिक कर देंगे, इस साइड पे पिक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे देखें इस तरफ से बढ़ गई है, फिर एंटर कर देंगे। अभी ये देखें 15 फीट, ये 15 फीट की हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन की जो लंबाई है उसमें जितना इजाफा करना चाहते हैं थोड़ा बहुत डेल्टा कमांड से कर सकते हैं। अभी इसका और यूज़ देखते हैं, एक एंगल भी हम इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्क है, सबसे पहले इसका एंगल चेक कर लेते हैं। एंगल वगैरह मैंने सारी जो लेक्चर हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं एंगल वगैरह कैसे चेक करते हैं किसी आर्क या सर्कल वगैरह के डायमेंशंस, ठीक है। तो इसका एंगल जो भी है हमारे पास वो है जी 85 डिग्री, ठीक है। अब लेंथन कमांड अप्लाई करते हैं, LEN एंटर, डेल्टा सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से अभी देखें, अभी कह रहा है एंटर डेल्टा लेंथ और एंगल। अब मैं लेंथ नहीं लेना चाहता, मैं एंगल यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप एंगल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर A प्रेस कर दें, क्योंकि A हाईलाइट भी है और कैपिटल भी है। एंगल पे क्लिक कर दें, अभी पूछेगा कितना एंगल आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसमें एंगल अगर 80 डिग्री कर देता हूँ, बल्कि 90 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है। 90 का मैं एंगल दे देता हूँ, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। फिर इस आर्क को सिलेक्ट करूँगा ऐसे, ये देखें इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री इंक्रीज़ हो गया। अब एंटर कर दूंगा तो ये देखें 175 हो गया, यानी 85 में 90 डिग्री प्लस हो गया, ठीक है। एक बात याद रखनी है, डेल्टा से क्या होता है, जो भी डायमेंशन हम देते हैं वो पहले वाली ही डायमेंशन में ऐड हो जाती है। पहले 85 था, मैंने 90 दिया तो उसमें ये ऐड हो गया, ठीक है। तो यानी अगर मैं 180 करना चाहता हूँ तो मैं 5 डिग्री का एंगल दूंगा। आप दोबारा देख लें, DEL एंटर, उसके बाद LEN एंटर, डेल्टा, उसके बाद एंगल। अभी मैंने 180 करना है तो कितना इसमें ऐड करना है, 5 डिग्री। 5 डिग्री लिख के एंटर करेंगे और आर्क को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, एंटर कर देंगे तो ये 180 डिग्री आपके पास एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है, जो पहला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाता है, डेल्टा वाला। इसकी मदद से हम किसी भी लाइन की लेंथ में कुछ लेंथ मज़ीद ऐड कर सकते हैं, या किसी भी आर्क के एंगल में कोई एंगल मज़ीद ऐड करके उसकी एंगल को बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद LEN दोबारा अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें है जी परसेंट। इसमें होता है कि आप अपनी लाइन को कुछ परसेंटेज की हद तक उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 15 फीट की लाइन है, इसको मैं चाहता हूँ ये 50% हो जाए। 50% मतलब 15 का
आधा हो जाए, ठीक है। तो आप इसको इससे कर सकते हैं। अभी परसेंट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें अभी कह रहा है इंटर परसेंटेज लेंथ, आगे 100, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 15 है ना, 15 फीट, तो ये 100% है, अभी ये अपने आप में 100% है, ठीक है। कोई भी अगर ये 2 फीट भी होता तो ये 100% होना था। अब जो मैं 50% करूँगा वो 15 का ही 50% होगा, ओके। तो कैसे होगा, अभी मैं इसमें 50 लिख के एंटर करता हूँ, 50% करना चाहता हूँ, एंटर, फिर लाइन पे क्लिक करूँगा ऐसे, और ये देखें आधी रह गई है, एंटर कर दूंगा तो 7.5 फीट रह गई है, यानी 7 फीट और 6 इंच, 50% ये कम हो गई है। कैसे हुई है, कैलकुलेटर ओपन करके आप देख लें एक बार, कैलकुलेटर में जाते हैं तो 50% निकालना है हमने 15 का, 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, तो ये 7.5 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये 50%, आप 10% करें तो 10% कम हो जाएगी, 20% करें 20% हो जाएगी। तो इस तरह से आप परसेंट का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ओके। अंडू कर दिया इसको दोबारा से देख लें भाई, LEN, उसके बाद परसेंट, उसके बाद मैंने इसको आधा करना है 50%, 50 लिख के एंटर, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये एंटर, तो ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं, लेंथन के अंदर कौन सा ऑप्शन है, LEN आप एंटर करेंगे, उसके अंदर है जी टोटल का ऑप्शन। टोटल में होता क्या असल में, फॉर एग्जांपल हमारी लाइन है 15 फीट, मैं चाहता हूँ ये हो जाए 20 फीट की, ठीक है। तो जितनी मैं इसको वैल्यू दूंगा ना वो पिछली में ऐड नहीं करेगा, बल्कि वो टोटल उतना ही इसको कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 13 फीट की वैल्यू दूंगा ना तो ये लाइन मेरी 13 फीट की बन जाएगी, अगर मैं 20 फीट की वैल्यू दूंगा तो ये यानी टोटल वैल्यू वो काउंट कर लेता है, ठीक है। सबसे पहले टोटल पे क्लिक करें, उसके बाद पूछेगा एंटर स्पेसिफाइड टोटल लेंथ, मैं चाहता हूँ भाई इस 15 फीट की टोटल लेंथ जो है 13 फीट हो जाए, 15 फीट नहीं, मुझे 13 फीट की लाइन चाहिए, तो मैं 13 फीट लिख के एंटर कर दूंगा। फिर पिक बॉक्स बनेगा, लाइन को सिलेक्ट कर लेना है आपने और एंटर कर देना है, ये एंटर, ये देखें 13 फीट हो गई, क्योंकि मैंने टोटल लेंथ उसको 13 फीट दी थी तो इसलिए उसने इसकी टोटल लेंथ 13 फीट कर दी है, ठीक हो गया। दोबारा देख लें, LEN एंटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पहले वैल्यू कितनी थी, 13 फीट थी, 10 फीट थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। LEN एंटर करने के बाद टोटल पे क्लिक करें, यहाँ T प्रेस कर दें, टोटल। अब मैं चाहता हूँ इसकी टोटल वैल्यू हो जाए 5 फीट, बल्कि आप बढ़ा देते 25 फीट, तो मैं 25 फीट लिख के एंटर करूँगा तो ये टोटल 25 हो जाएगी, 13 में 25 ऐड नहीं होगा, ठीक है, टोटल 25 हो जाएगी। ऐड होता है किसमें, डेल्टा में, ये याद रखना है आपने। तो एंटर करते हैं, ये टोटल कितनी हो जाएगी, एंटर करने के बाद लाइन को सिलेक्ट कर लें और एंटर कर दें, ये देखें टोटल 25 फीट, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इस एंगल भी चेक करते हैं, एंगल कितना है हमारे पास 180 डिग्री, ओके। अभी मैं इसको लेंथन कमांड अप्लाई करता हूँ, LEN एंटर, उसके बाद टोटल पे क्लिक करते हैं। टोटल के बाद लेंथ पूछ रहा है, लेंथ नहीं हमने यूज़ करनी, और एंगल लिखा हुआ है, आप एंगल पे क्लिक कर दें या A प्रेस कर दें, एंगल पे क्लिक कर देंगे। अभी 180 का एंगल है, मैं चाहता हूँ भाई इसका एंगल हाली 80 हो जाए, सिर्फ 80 डिग्री, तो मैं इधर 80 करके एंटर कर दूंगा, फिर आर्क को सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए आपका एंगल जो है वो 80 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कमांड क्या करती है, आपकी लाइन की लेंथ या किसी भी और के एंगल वगैरह को टोटल में कन्वर्ट करके आपको बता देगी। तो चलिए लास्ट कमांड देख लेते हैं, LEN और डायनामिक। डायनामिक में क्या होगा, इसमें आप इसको क्लिक कर लें अगर ऐसे, तो पूछेगा जी सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज और अनडू, यानी अब इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो देखें इसके एक तरफ लाइन चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि मैं जहां तक मर्जी जाके इसको लगा सकता हूं, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी देखें, दोनों तरफ लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 13 फीट की है ना, तो मैं चाहता हूं 20 फीट हो जाए, तो मैं इसमें 7 फीट एंटर कर देता हूं, लिख के 7 फीट लिखा, एंटर किया, तो ये 13 में 7 ऐड करके 20 फीट कर देगा, ठीक है। 7 फीट एंटर, ये देखें, फिर एंटर कर दें ऐसे, ठीक हो गया। इस तरह से ये कमांड जो है वो काम आपकी करती है। डायनामिक का मतलब यही होता है कि आप जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो जितना मर्जी इजाफा आप उसके अंदर कर सकते हैं, या वैल्यू दे के एंटर कर दें या वैसे क्लिक कर दें। LEN डायनामिक के लिए DY प्रेस कर दें या क्लिक कर दें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पहले उसको जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं इधर 5 फीट 6 फीट कोई भी वैल्यू दूँ वो उसमें ऐड हो जाएगा, या मैं वैसे इधर क्लिक कर दूँ ऐसे, तब भी वो उसमें उतना इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लेंथन कमांड थी, इसकी सारी डिटेल मैंने इस लेक्चर में दे दी है। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले वसूल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।